श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता शक्ति के इस प्रभावशाली श्लोक का अर्थ है कि जो देवी संसार के हर एक प्राणी में शांति के रूप में विराजमान है, उस देवी को मेरा नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है। वास्तव में विश्व में शांति की स्थापना से ही हर कहीं खुशहाली का वातावरण स्थापित हो सकता है। शायद इसीलिए ही माता शक्ति ने शांति की स्थापना के लिए शक्तिपीठों की स्थापना की थी, जिनमें से हिमाचल प्रदेश स्थित कांगड़ा का श्री ज्वालामुखी शक्तिपीठ का अपना एक अलग स्थान है। यहाँ हम आपको माता के इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ के बारे में बताते हैं। पुराणों के अनुसार देवी सती अपने पिता के मुँह से अपने पति भगवान शिव की निंदा नहीं सुन पाती है और जलते हुए हवन कुंड में छलांग लगाकर आत्मदाह कर लेती हैं। भगवान शंकर क्रोध में आकर सती की अजली देह को उठाकर सृष्टि का भ्रमण करते हैं और तांडव करते हैं, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। तब श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ देवी सती के शव के टुकड़े गिरे, वहीं शक्तिपीठ बन गए। उन सभी शक्तिपीठों के साथ भगवान शंकर के मंदिर भी स्थापित हो गए। ज्वालाजी मंदिर में माता सती की जीभ गिरी थी, जिससे ज्वाला निकल रही थी, इसलिए ही इस स्थान का नाम ज्वालामुखी पड़ा है। माता सती के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से यह शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। यह शक्तिपीठ कांगड़ा जिले के जिला मुख्यालय धर्मशाला से लगभग 56 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पवित्र स्थान पंजाब के गुरदासपुर जनपद के मशहूर पठानकोट नामक स्थान से सड़क और रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। यह मंदिर देवी शक्ति के स्वरूप ज्वाला देवी को समर्पित है, जो प्रकाश की देवी के रूप में विख्यात है। इस शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री देवी को देवी ज्वालामुखी के नाम से पूजा जाता है। यहाँ देवी सती के साथ भगवान विराजमान है। भगवान शिव यहाँ पर भैरव भगवान या उन्मत्त भगवान बटुकेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। इस शक्तिपीठ मंदिर की अधिष्ठात्री देवी ज्वालामुखी अग्नि की दिव्य ज्वाला के रूप में प्राकृतिक रूप से प्रतिष्ठित है। यही कारण है कि यह शक्तिपीठ मंदिर ज्वालामुखी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि बिना किसी ईंधन के यहाँ 9 ज्वालाओं की अमर ज्योति निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। वहीं मंदिर के निर्माण की बात करें तो ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार ज्वालामुखी मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद कटोच ने करवाया था। लकड़ी के चबूतरे पर बना यह मंदिर भारतीय सिख वास्तुकला शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुकला सरल लेकिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर की मीनार और गुंबद सोने के यानी स्वर्ण जड़ित हैं, जबकि मुख्य द्वार पर चांदी का आवरण चढ़ा है। मुख्य स्थल के ठीक सामने एक पीतल का विशाल घंटा है, जिसे नेपाल के राजा ने चढ़ावे के रूप में दिया था। कहते हैं कि प्राचीन काल में बहुत सारे लोगों ने निरंतर जलने वाली इन 9 अमर ज्वालाओं का रहस्य खोजने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन इसका कारण पता लगाने में वे पूरी तरह से विफल रहे थे। हालांकि इसके मूल सूत्र का रहस्य आज भी अनसुलझा ही है। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि देवी माँ के बारे में मान्यता है कि वे स्वयं ज्वालाओं के रूप में यहाँ पर विराजमान है। मंदिर में प्रज्वलित 9 ज्वालाओं की दिव्य अमर ज्योति के नाम क्रमशः देवी महाकाली, देवी अन्नपूर्णा, देवी चंडी, देवी हिंगलाज, देवी विंध्यवासिनी, देवी महालक्ष्मी, देवी महासरस्वती, देवी अंबिका और देवी अंजनी है। साथ ही यहाँ एक गड्ढे सतह पर बहुत सारी अन्य ज्वालाएं भी एक साथ जलती रहती हैं, जिसकी पूजा अर्चना भी श्रद्धालु अत्यंत भक्तिभाव से करते हैं। यहाँ देवी ज्वालामुखी को दूध से बने पदार्थों से बने पकवान का भोग और प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ होने वाली विशेष आरती यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। मुख्य मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर भी बने हैं, जिनमें गोरख डिब्बी और चतुर्भुज मंदिर प्रमुख है। चैत्र और आश्विन के नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं का हुजूम सहज ही उमड़ पड़ता है। प्रारंभ में इस शक्तिपीठ मंदिर का रखरखाव राजा भूमिचंद कटोच के वंशज किया करते थे।
हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का सांस्कृतिक धरोहर घोषित हो चुके इस अद्भुत मंदिर का रखरखाव और प्रबंधन अब सरकार के हाथों में है। यही कारण है कि इस दिव्य मंदिर में कार्यरत लगभग 102 से भी अधिक पुजारियों का खर्च स्वयं सरकार वहन करती है। इस मंदिर से जुड़ी एक घटना को लेकर कहा जाता है कि एक बार सम्राट अकबर ने मंदिर की दिव्य ज्वालाओं को जल की धारा से बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन ये दिव्य ज्वालाएं सतत जलती रही, जिसे देखकर अकबर हैरान हो गया। माँ ज्वालामुखी की दिव्य शक्ति देखकर अकबर ने यहाँ एक स्वर्ण का छत्र चढ़ाया, लेकिन स्वर्ण का छत्र पल भर में ही किसी मूल्यहीन धातु में बदल गया। यह इस बात का प्रतीक था कि माँ ज्वालामुखी ने अकबर का यह चढ़ावा स्वीकार नहीं किया। ज्वालामुखी के नज़दीक महाकालेश्वर मंदिर, धरोहर गांव परागपुर, चन्नौर का ठाकुर द्वारा, रघुनाथेश्वर टेढ़ा मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, गणेश मंदिर, माता अष्टदश भुजा माता मंदिर, ध्यानो भक्त की समाधि नादौन, जलाधारी महादेव सुरल, नागनी मंदिर, सपड़ी व अन्य कई दर्शनीय स्थान हैं जहाँ पर भक्त दर्शन करना नहीं भूलते हैं। आप ज्वालामुखी देवी शक्तिपीठ रेल मार्ग द्वारा धर्मशाला शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर पंजाब राज्य के गुरदासपुर जनपद में स्थित पठानकोट यहाँ का निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन है। अगर आप सड़क मार्ग से ज्वालामुखी मंदिर आना चाहें तो दिल्ली से चंडीगढ़ होकर और पठानकोट से वाया कांगड़ा होकर, हमीरपुर से वाया नादौन होकर और जलंधर से वाया चिंतपूर्णी होकर पहुंच सकते हैं। वहीं पठानकोट यहाँ का निकटतम बस अड्डा है, जहाँ से पूरे देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहें तो धर्मशाला शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित अमृतसर यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा है। हालांकि धर्मशाला में भी हवाई अड्डा है जहाँ कुछ घरेलू उड़ानें संचालित होती हैं। जय माँ ज्वालामुखी।